एवरीवन, मैं रजनीश, ये लेक्चर 10 है मेरा और आज का टॉपिक है इफ़ एल्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आज हम लोग इफ़ एल्स लैडर और नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में, ये तीनों चीज़ों के बारे में हम लोग आज इसी लेक्चर में समझने वाले हैं। मैं यहाँ पर इसे एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा आप लोग को डिटेल में। यहाँ पर देखिए, आपको इफ़ और एल्स का यहाँ पर सिंटैक्स है। ये सिंटैक्स आपका इफ़ एल्स का है, आप इसे नोट डाउन कर लें। नीचे में आपको नेस्टेड इफ़ एल्स का मिलेगा, जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर के बाद समझेंगे। पहले हम लोग इफ़ एल्स के अंदर आते हैं और ये समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। क्लियर? तो देखिए, सबसे पहला चीज़, ये इफ़ एल्स होता क्या है। इफ़ एल्स एक कंडीशनल कंस्ट्रक्ट की कैटेगरी में आता है, यानी कि आप इसके हेल्प से आप कोई कंडीशन लगा सकते हैं और आपका जो भी प्रोग्राम है वो कंडीशन बेस्ड प्रोग्राम बन जाएगा। जैसे सपोज़ कर लीजिए, आपने प्रोग्राम में टोटल, सपोज़ कर लीजिए आपने लिखा 6 लाइन, तो ये 3 लाइन का कोड और ये 3 लाइन का कोड, आप चाहते हैं कि ये 3 लाइन का कोड एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रन करे और ये 3 लाइन का कोड एक डिफरेंट कंडीशन पे रन करे। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? अभी तक आपने जो भी प्रोग्राम किया था, जो भी मैंने अभी बताया, वैसे मैंने तो थ्योरी ही मैं अभी तक कवर कर रहा हूँ। फिर भी अभी तक हमने जो एडिशन सब्ट्रैक्शन किया बेसिक, वहाँ पर क्या था, वहाँ पर इस तरह का कोई भी कंडीशन बेस्ड कोडिंग नहीं था। सीधा हम लोग इनपुट ले रहे थे, प्रोसेस कर रहे थे और डिस्प्ले कर देते। बट अभी हम लोगों को क्या करना है, कंडीशन बेस्ड कोडिंग करना है। क्लियर? कंडीशन लगाएंगे और कंडीशन अगर ट्रू हुआ तब मेरा प्रोग्राम का एक हिस्सा रन करेगा, फॉल्स हुआ तो एक दूसरा हिस्सा रन करेगा। तो आ जाते हैं सीधा हम लोग इफ़ और एल्स का वो जो मेरा सिंटैक्स है उसको ज़रा समझ लेते हैं हम लोग, ये काम कैसे करता है। देखिए, इफ़ के अंदर आपको कंडीशन देना है। आप यहाँ पे सिंगल कंडीशन भी दे सकते हैं और एक से ज़्यादा भी कंडीशन दे सकते हैं। और उसके बाद हम लोग सीधा आएंगे एल्स में, और एल्स में फ़िलहाल हम एल्स में कोई कंडीशन नहीं देंगे। यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट्स लिखते हैं और ये जो स्टेटमेंट है ये पाइथन के कोड हैं। ये एक लाइन भी लिख सकते हैं आप, एक से ज़्यादा लाइंस भी लिख सकते हैं। और ये देखिए, तो अगर ये कंडीशन जो भी आपने यहाँ पे दिया है, अगर ये ट्रू हुआ तो ये तीनों लाइन रन करेगा, और अगर ये फॉल्स हुआ तो ये तीनों लाइन रन करेगा। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बहुत बार स्टूडेंट सोचते हैं कि इफ़ के साथ अगर हम एल्स नहीं देंगे तो एरर आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इफ़ के साथ एल्स नहीं देते हैं तो आपको बस एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है कि इन केस अगर आपका मैसेज डिस्प्ले करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ करिए कि अगर कोई इंसान है, उसका एज इनपुट किया जा रहा है और ये चेक किया जा रहा है कि वो पर्सन जो है वो एलिजिबल है वोट देने के लिए कि नहीं, वेदर ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर वोट और नॉट। तो इस केस में अगर उसका एज अगर लेस देन 18 हुआ तब तो वो एलिजिबल नहीं होगा। अगर ये फॉल्स हो गया ये कंडीशन, तब वो एलिजिबल है। इस केस में आपको इफ़ के साथ एल्स भी देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गया तो अगर आप एल्स नहीं देंगे तो कोई मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। तो फिलहाल हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू रन करा के हम देखेंगे तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं फटाफट आकर एक पाइथन की फ़ाइल में क्रिएट करूँगा, उसका नाम मैं दे दे रहा हूँ लेक्चर 10। क्लियर? और इस पाइथन फाइल के अंदर हम लोग उसी कोडिंग को करेंगे, मैंने जो अभी कुछ देर पहले बताया था मैं उसी को करूँगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पर एक कमेंट कर दे रहा हूँ, इफ़ एल्स बेस्ड कोडिंग। क्लियर? या प्रोग्राम। तो यहाँ पर हम एक इनपुट करेंगे। इनपुट में मैंने ले लिया एज, एक पर्सन का एज मैंने ले लिया। तो यहाँ पर पर्सन एज, यहाँ पे मैंने लिया INT के अंदर मैंने लिखा इनपुट, यहाँ पर एंटर द एज। ओके, एंटर द एज। अब यहाँ पर मैं एक कंडीशन डालूंगा कि इफ़ पर्सन एज जो भी है, पर्सन एज अगर लेस देन 18 हुआ तो यहाँ पर हम एक मैसेज डाल देंगे कि ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल। ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। क्लियर? तो ये एक मैसेज है। अब अगर ये फॉल्स हुआ तो हम कहाँ जाएंगे? हम सीधा एल्स में जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर इफ़ के बाद मुझे एंड में कोलन देना पड़ेगा। इफ़ के बाद ये जो ब्रैकेट है वो आप दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। मैं अभी रेकमेंड करूँगा आप लोगों को कि आप लोग दीजिए इसको। एक स्टैंडर्ड बनेगा आपका कोडिंग करने का कि हाँ मैं इस स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा हूँ कोडिंग करने का। ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर वोट। तो ये एक बेसिक सा कोडिंग था। अब हमें यहाँ पर ये ध्यान देना है कि लाइन नंबर 4 में भी डिस्प्ले हो रहा है और लाइन नंबर 6 में भी डिस्प्ले हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है
कि ये डिस्प्ले तब होगा जब ये वाला कंडीशन ट्रू होगा, अदरवाइज ये वाला डिस्प्ले होगा। यानी 4 और 6 जो है अब वो कंडीशन बेस्ड स्टेटमेंट हो गया, है ना। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तब तो रन करेगा लाइन नंबर 4, अदरवाइज लाइन नंबर 6। इस केस में मैं इसे एक बार रन कराता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे रन, एंटर द एज मैंने एंटर किया, सपोज कर लीजिए 19, तो ही और शी इज़ एलिजिबल फॉर वोट। वेरी गुड। अब मैं इसे एक बार रन कराता हूँ फिर से, और यहाँ पर मैं पर्सन का एज जो है वो डाल रहा हूँ 14, तो ही और शी इज़ नॉट एलिजिबल फॉर वोट। तो ये इस तरीके से काम करता है। अब मान लीजिए जो मैंने बोला था कि एल्स देना ज़रूरी है कि नहीं है, तो इसे आप रिमूव करिए, यहाँ पे जाकर आप इसे फिर से रन कराइए और एक वैल्यू इनपुट करिए। सपोज़ कर लीजिए मैंने इनपुट किया 19, तो 19 के केस में क्या हुआ, यहाँ पे तो मेरा इनपुट हुआ, ये कंडीशन हो गया फॉल्स और प्रोग्राम एग्जिट कर गया। प्रोग्राम में तो कोई गड़बड़ी नहीं हुई, कोई एरर नहीं आया, प्रॉपरली रन किया, बट हाँ कोई रिज़ल्ट नहीं मिला मुझे। तो इस तरह हमें यहाँ पर एल्स देना ही पड़ेगा। अगर हम एल्स नहीं देते हैं तो इफ़ वाला कंडीशन फॉल्स होने से हमें कोई मैसेज नहीं मिलेगा। तो जब भी मैसेज जहाँ पे डिस्प्ले करना हो वहाँ पे एल्स देना ज़रूरी हो जाता है। क्लियर। तो ये हो गया इफ़ एल्स। अब हम लोग आते हैं नेस्टेड इफ़ एल्स में। नेस्टेड इफ़ एल्स के लिए एक काम करता हूँ, मैं इस पूरे कोड को कमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ट्रिपल कोड यूज़ करूँगा, ये मैंने यूज़ किया ट्रिपल कोड, और यहाँ पे एंड में जाके मैं यहाँ पे ट्रिपल कोड डाल दूँगा। तो ये कोड जो है वो कमेंट हो गया, अब ये रन नहीं करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक और काम करना है, नेस्टेड इफ़ एल्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। तो नेस्टेड इफ़ एल्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है। इफ़ के अंदर इफ़ एल्स, आप इफ़ के अंदर इफ़ लिखिए, इफ़ के अंदर इफ़ एल्स लिखिए, एल्स के अंदर इफ़ एल्स लिखिए, जैसे भी चाहें आप इसे बना सकते हैं। तो फिलहाल मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं एक नंबर इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे चेक करना है कि वो जो नंबर है वो 2 और 5 से डिविजिबल है कि नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक नंबर इनपुट किया, नंबर इक्वल्स टू INT, और INT के अंदर मैंने यहाँ पे डाला इनपुट एंटर द नंबर, ओके, एंटर द नंबर। अब मैं इस नंबर को चेक करूँगा कि ये नंबर जो है वो 2 और 5 से डिविजिबल है या नहीं है, या हाँ 2 और 5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ़ नंबर मॉड 2 इक्वल्स टू 0, अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, एंड नंबर जो है, ठीक है, नंबर 2 से डिविजिबल है, तो कंडीशन ये है कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल नहीं, तो मेरा रिजल्ट में आना चाहिए कि नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 5। और अगर वो दोनों से डिविजिबल नहीं है तो मेरा मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ नीदर डिविजिबल बाई 2 नॉट बाई 5। अगर वो 5 से डिविजिबल है बट 2 से नहीं है तो इस तरीके से मैसेज आना चाहिए। और अगर वो दोनों से डिविजिबल है तो मेरा मैसेज आना चाहिए नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 5। तो इस तरीके से मेरा आंसर आना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे नेस्टेड इफ़ एल्स का इस्तेमाल किया। यहाँ पे हमने देखा कि अगर नंबर 2 से डिविजिबल है, और फिर मैंने उसके अंदर एक और इफ़ एल्स का कंडीशन डाल दिया। तो मैं बस आपको नेस्टेड इफ़ एल्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये एग्जांपल को मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ। इसे डिफरेंट तरीके से भी किया जा सकता है। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने एक मैसेज डाल दिया कि प्रिंट नंबर इज़ डिविजिबल बाई नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 as well as 5। क्लियर। ओके। तो अगर ये मेरा जो कंडीशन है अंदर वाला, जो अंदर का इफ़ है, अगर वो फॉल्स हो गया तो मुझे उसका तो एक एल्स देना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैंने देखिए तो किस तरह से हम लोग यहाँ पे नेस्टेड काम कर रहे हैं। ओके। तो मैं इसके कोड को भी लिख दूंगा। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ फिलहाल आपका एल्स। ये जो एल्स होगा ना, ये एल्स ऊपर वाले इफ़ का है, ठीक है। इसका भी हमको एक कोडिंग करनी है। तो पहले हम यहाँ पर एक मैसेज ड्रॉप कर देते हैं कि अगर वो 5 से डिविजिबल नहीं हुआ, फॉल्स हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर इज़ डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 5, बट नॉट बाई 5। क्लियर। अब हम लोग एल्स में आ जाते हैं। यहाँ पर भी मैं वैसे ही मैसेज डिस्प्ले करूँगा। मैसेज डिस्प्ले करने से पहले अगर मान लीजिए वो 2 से डिविजिबल नहीं हुआ तो एल्स में जाएगा, और एल्स में मैं एक इफ़ डाल दूंगा, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ़ नम मॉड 5 इक्वल्स टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर इज़
डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। अच्छा, मैं इसे आप लोग को समझा भी दूंगा अभी कुछ देर में। नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बाई 5 सॉरी, बट नॉट बाई 2। नंबर इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। और एल्स में क्या होगा? एल्स में हम डाल देंगे, यहाँ पर मैंने इंडेंटेशन को मेंटेन करके चलना है आप लोगों को। एल्स नंबर इज नीदर डिविजिबल बाई 2 नॉट बाई 5। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ नॉट डिविजिबल। सीधा मैं एक मैसेज डाल दे रहा हूँ, नॉट डिविजिबल। क्लियर? तो ये देखिए, मैंने नेस्टेड इफ एल्स के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आप लोगों को बताया। तो ये काम कैसे करेगा मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ यहाँ पे। देखिए, अगर यूज़र ने सपोज कर लीजिए डाला 12, तो 12 मॉड्यूलस 2 अगर आप करेंगे तो रिमाइंडर मेरा 0 आएगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा। तो ये वाला पोर्शन रन करेगा। क्लियर? तो फिर हम अंदर आ जाएंगे इस वाले इफ़ के, ऊपर वाले इफ़ के, और यहाँ पे नम जो है वो 5 से फिर चेक होगा। तो नम में तो मैंने 12 लिया है, तो 12 जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं है। अगर आप 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गया। तो हम इस इफ़ के एल्स वाले में जाएंगे, ठीक है ना। इस वाला जो ये वाला जो इफ़ है इसके एल्स में जाएंगे और ये मुझे मैसेज मिल जाएगा, नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 5। सपोज कर लीजिए हमने 10 अगर इनपुट किया होता तो मेरा ये कंडीशन भी ट्रू हो जाता और ये भी कंडीशन ट्रू हो जाता और हम सीधा आ जाते नंबर इज डिविजिबल बाई 2 एज वेल एज 5। अगर सपोज कर लीजिए हमने 15 लिया होता तो 15 मॉड्यूलस 2 करने से ये कंडीशन फॉल्स हो जाता। सीधा हम इस वाले इफ़ के एल्स में जाते यहाँ पर, ठीक है ना। और इसमें देखिए मैंने नेस्टेड इफ एल्स कर दिया, तो यहाँ पर फिर से चेक होगा एल्स वाले पार्ट में, फिर से एक इफ़ रन करेगा। तो 15 मॉड्यूलस मॉड 5 इक्वल्स टू 0, दिस कंडीशन इज ट्रू। तो नंबर इज डिविजिबल बाई 5 बट नॉट बाई 2। और अगर हम 17 लेते तो ये मेरा इफ़ कंडीशन फॉल्स होता और हम एल्स में आते और एल्स का ये वाला इफ़ भी फॉल्स हो जाता और मुझे मैसेज क्या मिलता, नॉट डिविजिबल। तो अब आप सोचिए कि नेस्टेड इफ एल्स आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आपको मिलता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसे नेस्टेड इफ एल्स के थ्रू। यहाँ पर मैंने उसको समझा दिया आपको एग्जाम्पल के थ्रू। अब हम लोग आ जाते हैं सीधा नेस्टेड इफ एल्स के बाद इफ़ एल्स लैडर पे। तो उसका सिंटैक्स ये है, इफ़ है, उसके बाद एल इफ इस तरह से हम लोग n टाइम्स लिख सकते हैं। और लास्ट में ये जो एल्स है ये ज़रूरी नहीं है देना, ऑप्शनल है। बट हाँ, ये भी बिल्कुल उसी तरीके से ऑप्शनल है जैसे मैंने एज वाला प्रोग्राम आप लोग को समझाया था। क्लियर? तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसे हम लोग समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू। तो मैं पाइचार्म में वापस चलता हूँ और मैं इस पूरे कोड को यहाँ पे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ। ओके, मैंने तो आपको इसे रन करा के नहीं दिखाया, तो इसे मैं फटाफट रन कराता हूँ। मैं एक नंबर लूँगा 12 और मेरा देखिए आउटपुट है नंबर इज डिविजिबल बाई 2 बट नॉट बाई 5। फिर से मैं एक नंबर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ आपका 13, तो नंबर इज़ नॉट डिविजिबल। देखिए मेरा मैसेज आ रहा है। इस तरीके से ये काम करेगा। आप लोग और दूसरे इनपुट करके डेटा आप चेक कर सकते हैं वहाँ पे। क्लियर? तो अब मैं फटाफट आ जाता हूँ, नेस्टेड हो गया मेरा। अब हम लोग इफ़ एल्स लैडर में आ जाते हैं। क्लियर? तो मैं अपने इस पूरे कोड को यहाँ से इसे हटा के मैं नीचे आकर इसे कमेंट आउट कर दे रहा हूँ कम्प्लीटली। अब ये नॉन एग्जीक्यूटेबल कोड हो गया यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं आपका इफ़ एल्स लैडर में। क्लियर? तो इफ़ एल्स लैडर, इफ़ हो गया आपका, एल्स हो गया, इफ़ एल्स इफ़ लैडर। लैडर है, एक लैडर की तरह पूरा बन जाता है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग 3 नंबर इनपुट करेंगे। ओके, तो नंबर मुझे यहाँ से लेना है, तो मैं यहीं से एक नंबर को यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ। और वो 3 नंबर क्या होगा, उसमें से जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे ले लिया नंबर 1। क्लियर? और इधर में मैंने ले लिया आपका, ओके, मैं यहाँ से इसको एंटर करके नीचे कर दे रहा हूँ। फिर यहाँ पर भी मैं ले लिया num1 num2 एंड num3। ठीक है ना। तो यहाँ पर एंटर द नंबर 3 बार मैंने लिखा है। अब हम इसे जाकर चेक करेंगे। इफ़ num1 अगर ग्रेटर हुआ num2 से, अच्छा यहाँ पर आप लोगों को देखिए एक साथ एक से ज़्यादा कंडीशन हम लोग इफ़ के अंदर देने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड num1 जो है अगर वो ग्रेटर हुआ num3 से, तो मुझे यहाँ पर एक मैसेज मिलेगा जो हाईएस्ट नंबर है, मैक्सिमम नंबर है, हम उसको यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले कर दे रहे हैं। मैं यहाँ पे अभी कोई प्रॉपर एग्जांपल मतलब मैसेज के साथ डिस्प्ले नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मेन मोटिव है आप लोगों का इफ़ एल्स इफ लैडर कैसे काम करता है,
इफ़ के बाद अगर दूसरी कंडीशन देनी है एल्स के साथ, तब हम कैसे देंगे? यहाँ पर हम एल्स के साथ एक और कंडीशन डाल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम लोग एल इफ़ लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ इफ़ नम टू, ओके, इफ़ नम टू इज़ ग्रेटर दैन नम वन एंड नम टू इज़ ग्रेटर दैन नम थ्री। अगर ये कंडीशन ट्रू हुआ तो मेरा मैसेज क्या आएगा? मेरा मैसेज आएगा नम टू, मतलब नम टू जो है वो हायर है। क्लियर? और आप यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे दे दूँगा एल्स प्रिंट नम थ्री। क्लियर? तो मैं इसे एक बार रन कराता हूँ, आप लोग को आउटपुट दिखाता हूँ और फिर समझा देता हूँ कि कैसे काम किया। यहाँ पे सिंटैक्स एरर आया है, एल्स के जस्ट बाद में यहाँ पे मैंने कोलन नहीं दिया, इसलिए यहाँ पर एरर आया। मैं इसे फिर से रन करा रहा हूँ। तो एंटर द नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 12, फिर 23 एंड 34। तो रिज़ल्ट में देखिए यहाँ पे मुझे 34 मिला। तो इस तरह से आप लोग को एक आइडिया मिल गया होगा कि इफ़ के साथ हम एल्स इफ़ जैसे दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एल्स इफ़ की जगह पे एल इफ़ करेंगे। क्लियर? और ये याद रखिएगा, आप इस इफ़ के अंदर वापस जाके एक नेस्टेड इफ़ एल्स बना सकते हैं। यहाँ पर भी वापस आप इफ़ एल्स लिख सकते हैं और इस एल्स के अंदर वापस से आप इफ़ एल्स लिख सकते हैं। यानी ये पूरा नेस्टिंग इसका आप किसी भी लेवल में जाकर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया इफ़ एल्स लेटर और नेस्टेड इफ़ एल्स के बारे में विद प्रॉपर एग्जाम्पल। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग एक प्रोग्राम समझेंगे। लेक्चर 11 में ये प्रोग्राम हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है, और ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइएगा कि आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।